हरे कृष्णा, हैप्पी कार्तिक टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे गोपी गीत नंबर 15। और कार्तिक का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अभी हमारा बहुत सारा कार्तिक का कोर्स रहता है। सो लेट्स हरी अप और हम इस गोपी गीत को रिलिश करें और देखें आगे और क्या क्या अनफोल्ड हो रहा है चंद्रावली ग्रुप ऑफ गोपीज़ का एंड राधा रानी ग्रुप वाम भाव की गोपियों का। अब क्या क्या आज जो है नए नए एक्यूजेशन लगेंगे भगवान के ऊपर। और सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण एवरीवन। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो तो श्लोक नंबर 15 है। आतातियात् भवान् आनिकाननं त्रुटियुगायते त्वामपास्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखां च ते जदु उदीक्षतां पक्ष्यमाकृष्टृशाम्। तो इसका अर्थ है जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अंश भी हमें युग सरीखा लगता है क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते। और जब हम आपके सुंदर मुख को जो घुंघराले बालों में सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है देखती भी हैं तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। तो ये जो है चंद्रावली ग्रुप की गोपीज़ कह रही हैं। अब हमने देखा लास्ट श्लोक में जो गोपीज़ हैं वो ये कह रही थी चंद्रावली ग्रुप की कि जो आपका अर्धामृत है जो आप बांसुरी को देते हो, जो आपके होठों का अमृत है, प्लीज़ हम जो है आप तो बहुत बड़े धनवंतरी हो और जो हम हैं हम बहुत बीमार हैं और हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है, मोल भी नहीं है आपको देने का, तो कृपया कर आप हमें वो दे दीजिए। तो और हमने देखा था कि वही वाम भाव की गोपियाँ कह रही हैं हम मोल क्यों दें तुमको, जो चीज़ हमारी है जो हमारा हक है। क्यों? क्योंकि इस बंसुरी जो है ये चोर है, ठीक है। इस चोर ने जो किया है हमारे हृदय में जो प्रेम था उसको चुराया है, ठीक है। सुबह तो हमारे कान के कुंडल होते हैं जो एज अ चौकीदार एक्ट करते हैं, लेकिन जब वो चौकीदार सो जाता है, जब वो चौकीदार रात को नींद में होता है तो क्या होती है, ये जो तुम्हारी बंसी की ध्वनि होती है वो हमारे कान के अंदर, जो ये कान है वो दरवाज़ों की तरह है, वो आते हैं और जो हमारा ट्रेजर बॉक्स होता है जो हमारे हृदय में है उसको चुरा के ले गए हैं। हम तो अपना ट्रेजर लेने आए हैं और अब तुम कह रहे हो वो ट्रेजर नहीं दे सकते तुम हमें, और वो नहीं दे रहे तो ठीक है उसका मोल दे दो। तो ये कोई तुम हमें फ्री में नहीं दे रहे, ये दिस इज समथिंग व्हाट बिलोंग्स टू अस, हम उसका मोल ले रहे हैं तुमसे और मोल भी पूरा नहीं ले रहे, तब भी डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हैं, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों जब गोपियाँ ऐसे कहती हैं तो कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम मेरे को कभी कहती हो मेरे सामने प्रकट हो जाओ, कभी कह रही हो अमृत दे दो अपने होठों का, मैं रोज गौचरण करके आता हूँ शाम को, तब तो तुम सारी आ जाती हो, तो तब तुम्हारा दिल नहीं भरता। जो तुम मेरे को अक्यूज़ कर रही हो कि मैंने तुम्हें रात को बुलाया, बंसुरी बजा के बुलाया और तुम सब अब रात को ये हिसाब करने आई हो। तो जब मैं आता हूँ, जब मैं गोचरण करके आ रहा हूँ रोज़ शाम को, तो तब तुम मेरे से हिसाब कर लिया करो। अभी ये रात को इतने अंधेरे में आना, ठीक है, वो भी मेरी गलती है, उस समय तुम हिसाब नहीं करोगी, अब तुम हिसाब करने आ गई हो। तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण
उस समय हम तुमसे क्या हिसाब करें। अब जो ये जो है चंद्रावली ग्रुप की गोपियाँ हैं, वो कह रही हैं, जो दक्षिण भाग में प्रमुख गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि कृष्ण जब तुम जंगल चले जाते हो तो तुम सोचो जो एक क्षण से भी जो कम होता है, त्रुटि जो होती है, वो त्रुटि अगर हम वो टाइम का वो देखें तो एक त्रुटि कितनी होती है, 1/1700 ऑफ अ सेकेंड। मतलब एक त्रुटि जो है 1/1700 ऑफ अ सेकेंड जो है, वो त्रुटि भी जो तुम हमसे अलग होते हो, तुम हमसे विलग हो जाते हो, तो लोगों को तो वैसा लगता है कि अभी गए और आ गए हो, लेकिन हमारे लिए वो युग के समान होती है। तुमसे एक सेकंड भी दूर नहीं, एक सेकंड का भी 1/1700 पार्ट, इतना भी समय, मतलब आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं एक शब्द बोल रही हूँ, ये एक सेकंड हो गया, ये देखिए हो गया एक सेकंड मेरी घड़ी पे जो क्लॉक चल रही है मेरी, पर इतना भी गोपियों से नहीं होता। इसका इस 1 सेकंड का मैं उसको 1700 पार्ट में डिवाइड कर दूं और एक पार्ट उठाऊं तो उतना भी जो विलक होना है कृष्ण के साथ गोपियों से बर्दाश्त नहीं होता। और गोपियाँ कहती है अरे तुम ऐसे चले जाते हो तो हमें तो वो टाइम भी ना युग के समान लगता है। तुम गोचरण जाते हो 8 घंटे के लिए चले जाते हो, सुबह जाते हो गोचरण के लिए और शाम को आते हो, तो लोगों को लगता है, तुम्हारे मैया को लगता होगा 3 महीने के लिए मेरा लल्ला पता नहीं दूर चला गया, लेकिन हमारे को वो 3 महीने नहीं लगता, हमें तो ऐसा लगता है कोटि कोटि युग जो है वो पास हो गए हैं, बिलियंस ऑफ एजेस निकल गई हैं, इतना समय हो गया हमें कृष्ण से मिलने का। तो उस समय हम तुमसे हिसाब किताब करें या हम तुम्हारी जो ब्यूटी है उसको देखें, तुम इतने सुंदर लग रहे हो, तो जो तुम आते हो, तुम्हारे घुंघराले बाल होते हैं जो तुम ऊपर बांध लेते हो, और वो जो हमने लास्ट के श्लोक में डिस्कस किया था कि जैसे तुम्हारे घुंघराले बाल जो है तुम्हारे फेस के ऊपर आते हैं, कभी यहाँ पे छलकते हैं, कभी उधर छलकते हैं, तो जो ऐसे ये घुंघराले तुम्हारे बाल हैं वो भी पूरा फेस हमें नहीं देख सकते। और जो मिट्टी का तुमने कॉम्पैक्ट लगाया होता है, गाय की हूफ्स की मिट्टी का कॉम्पैक्ट लगाया होता है, तब भी हम तुम्हारा फेस जो है प्रॉपर नहीं देख पाती। हाँ, और तुम हमें ऐसे इग्नोर करके चलते हो। अब कृष्ण की जो नज़रें हैं ना वो क्रूकेड है, वो कभी इधर देखती हैं कभी उधर देखती हैं, मतलब साइड लॉन्ग ग्लांस की तरह होती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण की नज़रें क्रूकेड क्यों है, ठीक है। राधा रानी की नज़रें क्रूकेड है क्यों, क्योंकि कृष्ण जो है, राधा रानी की नज़रें जो है मतलब टेढ़ी हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण टेढ़े हैं, वो अपने त्रिभंगा फॉर्म में रहते हैं, ऐसे कभी गर्दन मुड़ी है, कमर मुड़ा हुआ है, पैर है, मतलब कभी सीधा चलते ही नहीं है, जलेबी की तरह रहते हैं। तो अब राधा रानी को कृष्ण को पूर्ण तरह देखना होता है, और उस पूर्ण तरह देखने में उनकी नज़रें जो होती हैं राधा रानी की टेढ़ी हो जाती, कभी कृष्ण इधर मूव कर रहे हैं, परंतु कृष्ण की नज़रें क्यों टेढ़ी हैं, क्योंकि राधा रानी तो सीधी हैं, राधा रानी तो स्ट्रेट हैं, तो फिर कृष्ण की क्यों है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम जो है इतना असीम है, इतना बढ़ता रहता है, तभी तो कृष्ण क्यों सामने नहीं आ रहे। जैसे हमने पुराने श्लोक्स में डिस्कस किया था कि अगर कोई आपसे, आप किसी से 1 लाख रुपए उधार ले लो और फिर आप सारे वो पैसे लुटा दो और आपका समर्थ नहीं है वो 1 लाख रुपए उठाने का, मूल अमाउंट लौटाने का आपका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज लगता जा रहा है वो उस मूल अमाउंट को बढ़ाता जा रहा है, और वो आपका जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो आप उस बंदे को फेस नहीं कर पाओगे। तो और बाय चांस आप उस बंदे से टकरा जाते हो और वो बंदा कहता है नहीं नहीं मैं तो कोई बात नहीं, मुझे मत रिटर्न करो, तो आप कितना एम्बैरस फील करोगे, कहोगे नहीं नहीं मैंने आपसे लिया है, हमारी ज़बान थी तो हम देंगे। और जब तक आप कुछ अमाउंट देते हो तो वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो अमाउंट जो मूल अमाउंट भी बढ़ जाता है, फिर आप थोड़ा और चुकाते हो फिर इंटरेस्ट बढ़ता है और वो बढ़ जाता है। तो ये ऐसे करने से क्या होगा, ऐसी सारी चीज़ें करने से क्या होता है, क्या हुआ, ऐसी सारी चीज़ें करने से क्या हुआ कि राधा रानी का प्रेम तो इतना असीम है, इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि कृष्ण भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए कृष्ण की भी जो आंखें हैं क्रूकेड है, वो बचते रहते हैं, कभी इधर देखेंगे अरे राधा रानी तो नहीं देख रही, अरे इधर, अरे ये अभी मेरे से अपने प्रेम का हिसाब तो नहीं मांग लेंगी, अरे ऐसा एंड ऐसा।
तो गोपियाँ बता रही हैं कि तुम भी तुम्हारी जो नज़रें हैं इतनी चंचल हैं, हमें इग्नोर करके चलते हो। अरे तब हिसाब करो ना हमसे, तब तो तुम इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी मैया बुला लेती हैं, आओ बेटा खाना खा लो, इतने गंदे हो रहे हो, नहलाती हैं धुलाती हैं, आभूषण करती हैं, अलंकार पहनाती हैं तुम्हें, सब कुछ करती हैं, तब भी तुम्हारे पास कहाँ टाइम होता है कृष्ण। और तो और छोड़ो, तब भी तुम इधर हमें इग्नोर करते हुए चलते हो। और अब उस समय भी हम तुम्हें देख रही हैं तो आधा टाइम तो तुम्हारे जो ये बाल हैं तुम्हारे फेस पे आ जाते हैं, तब भी हम तुम्हारी स्माइल नहीं देख पाती, ठीक है। और फिर ये देखो बेवकूफ़ ब्रह्मा जी की गलती बता रही हैं गोपियाँ कि ये ब्रह्मा कितना बुढ़ा बेवकूफ़ आदमी है, इसने क्या किया है, हमारी आँखों के ऊपर पलकें लगा दी हैं। अब ये जो पलकें हैं ये क्या होता है, हम इसको झपकते हैं तो तुम गायब हो जाते हो, ठीक है। एक तो थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तुम सामने आते हो, जब गोचरण करके वापस आ रहे हो, क्योंकि तब भी तुम बिजी हो, जैसे ही आते हो तुम्हें मक्खन ये सब मैया वगैरह सब तैयार होती है, वहाँ पे तुम्हारे गोप फ्रेंड्स नहीं छोड़ते, यहाँ सारी मैया गोपियाँ नहीं छोड़ रही। और जो वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के लिए तुम आते हो उस समय हम तुम्हें देखना चाहती हैं तो ये बाल आ जाते हैं, चलो वो तो ठीक है, और तुम भी हमें इग्नोर करते हो। और तो और देखो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि के क्रिएटर हैं, उन्होंने क्या किया, ये आई लैशेस बना दी हैं। अब जब ये आई लैशेस बना दी हैं और हम आँख ब्लिंक करती हैं तो वो देखो जो वो त्रुटि, कितना टाइम लगता है आइज़ को ब्लिंक करने में, 1 सेकेंड तो पूरा नहीं लगता, अगेन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। तो जो ये फ्रैक्शन इसमें लिखा हुआ है 900 त्रुटि जो लगती हैं एक आँख झपकने में, उतना टाइम, मतलब इट इज़ वेरी लेस देन अ सेकेंड, उतना भी हमें ऐसा लगता है कि अरे तुम गायब हो गए, अब कितना टाइम, फिर वो युग के समान लगता है कि कृष्ण से सेपरेशन हो गया। मतलब देखिए गोपियों का इतना प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ है कि अगर वो आँख झपकती भी हैं तो भी उनको लगता है अरे कितना सेपरेशन हो गया, कितना विरह, कृष्ण वहाँ पे हैं, सामने हैं, आ रहे हैं गोचरण करके, लेकिन गोपियाँ जस्ट आँख झपक रही हैं और उनको क्या फील हो रहा है, विरह फील हो रहा है भगवान से, स्ट्रॉन्ग विरह इतना हो जाता है कि वो युग के समान लगता है। और हम लोगों का स्तर क्या है, हम को कृष्ण को देख रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए देख रहे हैं और कहते हैं अरे चलो अब तो ये थोड़ा कर लेंगे, थोड़ी मूवीज़ देख लें। तो जो बेसिकली हम अपनी आइज़ का सेंसेस है, ये सारे सेंसेस जो है वो कृष्ण की सेवा में लगने चाहिए, तभी कृष्ण को क्या कहा जाता है, ऋषिकेश कहा जाता है, ऋषिकेश कहा जाता है, द कंट्रोलर ऑफ ऑल सेंसेस, तो द किंग ऑफ ऑल सेंसेस। तो जो भी हमारी सारी सेंसेस है, चाहे वो सूंघना हो तो भगवान के जो बॉडी से फ्रेगनेंस आता है उसको सूंघे, तभी भगवान को इत्र लगते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी हमेशा सुगंधित रहती है। और देखना हो तो भगवान की ब्यूटी को देखना चाहिए, सुनना है तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए, बोलना है तो कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, और टच करना है तो भगवान के चरणों को टच कीजिए, अपने विग्रह के हाथ पैर दबाइए, उनकी पैरों में मालिश कीजिए, ऐसी सेवा करने के लिए ये सेंसेस है। पर हम क्या करते हैं, हम अपनी सेंसेस का दुरुपयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, अरे चलो अभी तो कृष्ण जो है बहुत देर हो गई, चलो कोई मूवी देख लेते हैं, या कहीं चले जाते हैं, फालतू की प्रजल्पा में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, रॉक म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऐसा कीर्तन की जगह म्यूज़िक सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो कृष्ण कथा की जगह बुराइयां बोल रहे हैं, उसका बुरा हो, ऐसा हो, उसने ऐसे किया, सेम चीज़, या न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करते रहते हैं और अपनी सेंसेस को, जो द किंग ऑफ सेंसेस है, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते। और यहाँ गोपियाँ रो रही हैं, कह रही है ये ब्रह्मा कितना बेवकूफ़ है, इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है, और इसने क्या किया, आई लैशेस लगा दी हैं, ठीक है। यहाँ कोई आई लैशेस लगाने की थी कि एक तो कृष्ण सामने आ रहे हैं और हम आँख बंद करते हैं और वो गायब हो जाते हैं, और ऐसे एक युग का अंतर हो जाता है। और तो देखो इतना बेवकूफ़ है कि हमारे को तो ये 2 आँखों पे आई लैशेस लगा दी, अरे हमें तो 100 लाखों करोड़ों आँखें देनी चाहिए थी। और इंद्र को देख लो, इंद्र की इतनी सारी आँखें हैं, इसलिए
भगवान ने जब इंद्र की कितनी सारी आंखें, आप देखिए इंद्र को श्राप मिला था, उनकी बॉडी जो हो गई सहस्त्र नेत्र उनकी बॉडी पे हो गए। तो कह रहे हैं देखो इंद्र को क्या करना है उन आँखों का, हाँ वो उन आँखों से क्या देखेगा, रंभा का डांस देखेगा, उर्वशी का डांस देखेगा, ये कोई देखने की चीज़ है? अरे इंद्र की वो 2 आँखें काफ़ी थी वो एंजॉय करने के लिए, अरे हमको देते ना सहस्त्र नेत्र ताकि हम भगवान को देख पाएँ। अब ये गोपियों की बात सुन के कृष्ण इतना एम्बैरेस फील करते हैं, इतना उनको अभी ये तो अभी दक्षिण भाव की गोपी हैं, चलो ये पॉइंट मैं अभी बताती हूँ, ये दक्षिण भाव की गोपियाँ हैं। अब जो है वाम भाव की गोपियाँ आती हैं, तो वाम भाव की गोपियाँ आके कहती हैं कि हाँ कृष्ण हमें तो तुमसे बहुत हिसाब करना है ना, जो हमारा वो था कि तुम हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अर्धामृत नहीं दे रहे, तुम हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे, तुमने हमारा चुराया, हम तो वो मोल करने आ रहे हैं, और तभी तुम हमसे नज़रें नहीं मिला सकते, तभी जब तुम गोचरण करके आते हो तो करते हो। अब हमारा जो इतना अमाउंट है, जो हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना प्रगाढ़ है, बिल्कुल इतना रॉक सॉलिड हो गए मिश्री की तरह, इतना प्रगाढ़ प्रेम है, वो प्रेम भी अब तुमने उसको हमसे चुरा तो लिया है और वापस तुम दे नहीं रहे, और हम तुम पे पकड़ने आते हैं, जब तुम गोचरण करके आते हो तो तुम अपने आप को ऐसे इनैक्ट करते हो कि इतने बिजी हो, हमें इग्नोर करते चलते हो। तो तुम्हें पता है हम अपने प्रेम के बिना कैसे टाइम व्यतीत कर रही हैं, वो टाइम हम ऐसे व्यतीत कर रही हैं जो युगों के समान है, जो कोटि कोटि युग के समान है। अब जैसे अगर किसी का 1 लाख रुपया ले ले, और सपोज़ करो मेरा कोई 1 लाख रुपया ले ले और मेरे को इमीडिएटली ज़रूरत पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, रोज़ भाई तू लौटा दे यार, लौटा दे, मैंने तेरे को ट्रस्ट करके दिया था ना, लौटा दे, मेरे को बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो दे दे। हम बार बार जाएंगे और बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे। अगर वो कहेगा ना शाम को मैं दे जाऊँगा तुमको, शाम को 5 बजे कॉल करूँगा, तो जैसे ही 5 बजे होंगे हम बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे, 5:01 हो गए, अरे 2 मिनट हो गए, अरे देखो 10 मिनट हो गए। तो वो जो 5-10 मिनट लगेंगे वो काटने ऐसा लगेगा, युग के समान लगेगा। तो जो गोपियों का जो उनका सारी गोपियों का जो वो प्रेम है कृष्ण के प्रति, क्या है वो उनका जीवन है कि कृष्ण को देखना, उनकी लाइफ जो है कृष्ण के अराउंड ही करती है सेंटर, और वो जो प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, वो कृष्ण के प्रति है, और वो कृष्ण को सुख देना चाहती है, अपने लिए नहीं कह रही कि ये करो। वो बेसिकली यहाँ पे भी कृष्ण की इंजॉयमेंट के बारे में सोच रही है कि कृष्ण जब हमें देखते हैं तो उनको सुख मिलता है, कृष्ण जब हमारा परोक्षवाद सुनते हैं, जब हमारी उल्हाना सुनते हैं तो उनको सुख मिलता है, इसलिए गोपियाँ कर रही हैं ऐसा नहीं है कहो देखो भगवान को गाली दे दी नरक जाना पड़ेगा। गोपियों को उसकी भी चिंता नहीं है। अगर हमारे गाली देने से, वाम भाव की गोपियाँ हैं, अगर हमारे गाली देने से कृष्ण खुश होते हैं तो ठीक है, हम गाली देंगे, चाहे हमें नरक जाना पड़े, चाहे वो भगवान हो, पर लेकिन प्रसन्न कैसे हो रहे हैं, किसी को उनके वे में प्लीज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है। कि सपोज़ करो अगर मेरे को रेड रोज़ पसंद है और वही फूल मेरे को पसंद है, और कोई मेरे लिए चाइना रोज़ ले आए कि लो मैम आप ये चाइना रोज़ आपके लिए, तो मैं एक्सेप्ट तो कर लूँगी, ठीक है लाए हो दे दो थैंक यू। लेकिन जब मुझे रोज़ पसंद है तो कोई मेरे लिए रोज़ लाएगा तो मैं ज़्यादा खुश होंगी ना कि हाँ वाह मेरे को रोज़ पसंद है, कितनी अच्छी खुशबू है। अब चाइना रोज़ ले आओ, वो सुंदर तो है पर खुशबू नहीं है, मुझे नहीं पसंद, तो ठीक है आई विल से ओके थैंक यू। तो भगवान को हम क्या करते हैं, भगवान को अपने वे में प्लीज़ करते हैं। अरे आज ना गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है तो ले आओ, भगवान का भोग लगा देते, तुलसी पत्र लग के घंटी बजाई और दे दिया और खा लिया। अरे हम तो प्रसाद पाते हैं, हम तो भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं। अरे नहीं, हम क्या करते हैं अपनी प्लीजिंग के लिए क्या करते हैं, भगवान को प्योरीफाइंग मशीन बना दिया है। कहते हैं ना कि जो भोग नहीं खाता, भागवत गीता में ये लिखा हुआ है, जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता, जो भगवान का उच्चिष्ट नहीं खाता, वो पाप खाता है। वो पाप इसलिए खाता है क्योंकि आप जब आप उसको पकाओगे बनाओगे तो अग्नि आती है, अग्नि में कितने सारे कीटाणु मर जाते हैं। उसके बाद आप आटा गूंथते हो तो कितने माइक्रोब्स मर जाते हैं। आप कुछ भी, आप सांस भी ले रहे हो तो कितने सारे जो सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो क्या हो गया, हमारे एक अपना पेट भरने का चक्कर, अपना स्टमक भरने के चक्कर में हम कितना ज़्यादा नरसंहार कर रहे हैं, मतलब कितने सारे छोटे
इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, और अगर हम ऐसा खाएंगे तो उनके मरने का पाप लग जाएगा। लेकिन यदि हम वो भोजन कहें कि भगवान ये लीजिए, हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है, और भगवान उसको खाएंगे, और हम उनका उच्छिष्ट खाते हैं, उनका भोग खाते हैं, जो उन्होंने खाया हुआ है वो पाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो हमें उसका पाप नहीं लगता। तो ये हम भागवत गीता का जो रूल है वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, तोड़ मोड़ लेते हैं। आज गोलगप्पे खाने, आज ये खाना है, चलो भगवान को भोग लगा लो और खा लो। टॉफ़ी खानी है, भगवान को भोग लगा लो, खा लो। लेकिन ऐसा करोगे, भगवान को हम उनके वे में प्लीज़ नहीं कर रहे। उनको क्या पसंद है, उनको माखन पसंद है, मिश्री पसंद है, खीर पसंद है। राधा रानी इतनी सारी उनके लिए भोजन बनाती है उनकी प्रसन्नता के लिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान को हमारा सिन कटिंग मशीन बनाया हुआ है कि हमें पाप ना लगे, हमारे सारे जो पाप है वो हरने वाली मशीन बनाया हुआ है। लेकिन राधा रानी ऐसे नहीं करती। भगवान को जो पसंद है वही बनाती हैं, जो वो सुनना चाहते हैं वही बोलती हैं। राधा रानी का जो मान भी होता है, श्रीमती राधा रानी का, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है, और हम भगवान को क्या करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए यूज़ करते हैं। तो ये गोपियों का स्तर है। तो गोपियाँ यहाँ पे यही कह रही हैं